नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी 2019। 5 फरवरी 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारा यही चैनल सब्सक्राइब रखिए, मीत एकेडमी। और अगर आप नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाना चाहते हैं समय पर, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिए, जिसका नाम है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। दोनों हमारे ही चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। सुल्तान अहमद शाह इज क्राउन्ड किंग ऑफ विच कंट्री? सुल्तान अहमद शाह को किस देश का राजा का ताज पहनाया गया है? यानी कि सुल्तान अहमद शाह को किस कंट्री के राजा का ताज पहनाया गया है? तो सुल्तान अहमद शाह को मलेशिया देश के राजा का ताज पहनाया गया है। अब मलेशिया की बात हो रही है तो इसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और प्रेसिडेंट है महाथिर मोहम्मद एंड करेंसी है रिंगिट। मलेशिया रिंगिट, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए सेकंड, व्हेन वाज द स्टार्ट ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी वीक रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कब हुई है? तो अभी अभी अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, सुना होगा, नेशनल रोड सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। कब? 4 फरवरी को। अभी अभी 4 फरवरी यानी कि 2019 को। अब ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये होता क्या है? दरअसल इसमें इंडिया की गवर्नमेंट, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल के बच्चे हैं, एनजीओ हैं, ये सारे मिलकर मतलब रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, यानी कि जागरूकता फैलाते हैं, जिसकी शुरुआत हुई है अभी 4 फरवरी 2019 को। याद रखिएगा, 4 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोनों चैनल्स को, और बेल बटन को जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, डेली की करंट अफेयर्स जरूर देखा कीजिए। मैं मॉर्निंग में जल्दी ही अपडेट कर देती हूँ, मॉर्निंग में मैं जल्दी ही अपलोड कर देती हूँ वीडियो। इससे क्या होगा, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपको सारा दिन याद रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगे। तो मॉर्निंग में ही आप करंट अफेयर्स को देखा करो, समझा करो, याद किया करो। अब मैं वीकली भी वीडियो बनानी स्टार्ट करूंगी, जो वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुआ करेंगे। और लास्ट 6 मंथ की मैं तैयार कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो बना रही हूँ लास्ट 6 मंथ की। वो मैं देखूंगी इसी चैनल पे अपडेट करूंगी या दूसरे चैनल पर, ठीक है? आप दोनों को सब्सक्राइब रखिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, who has recently been appointed as the new director of CBI? हाल ही में CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में या नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो अभी अभी CBI के नए निदेशक, नए डायरेक्टर के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला जी को चुना गया है। और ये 1983 बैच के IPS अधिकारी भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश कैडर के हैं। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, इन विच मंथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दी GST कलेक्शन एक्सीडिंग 1 लाख करोड़? यानी कि अभी अभी या हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार ने किस महीने में GST की फुल फॉर्म पहले नोट कर लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इतना आपको याद रखना है, GST की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, राइट? GST संग्रह या GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से अधिक होने की घोषणा की है। तो अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 से ये घोषणा की है GST कलेक्शन के बारे में कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, मतलब उससे ऊपर ही जा रही है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम जनवरी 2018 की बात करें, कंपैरिजन करके ही चलेंगे हम। जनवरी 2018 में GST कलेक्शन की जो वैल्यू थी 89,000 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गई है। GST की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। और GST दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए 1 जुलाई को हर साल GST दिवस यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे मनाया जाता है। और ये कब लागू किया गया था GST? 1 जुलाई 2017 से, और तभी से कंटिन्यूसली अब GST डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ विच डिपार्टमेंट? अभी अभी भारत सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किस डिपार्टमेंट के नाम को चेंज किया है? यानी कि अभी अभी भारत सरकार ने किस डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया है? किसका? DI
पीपी का। अब इसका पहला नाम भी लिखिए, ये भी पूछा जा सकता है कल को एग्जाम में, पुराना नाम क्या है और नया नाम क्या है। पहले आप पुराना नाम लिखिए। इसका जो पुराना नाम है DIPP का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब जो नया नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फिर से रिपीट करूंगी, पहले पुराना वाला डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, अब नया वाला डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इतना आपको याद रखना है, ये पूछी जा सकती है क्योंकि एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा आती है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस याद रखनी है। सही आंसर आपको पता होगा, आप ऑप्शन में उलझेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए 6, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर एज द पीरियोडिक टेबल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया है, यानी कि पीरियोडिक टेबल घोषित किया है। तो कब? 2019 में। ठीक है, किस वर्ष में घोषित किया है? 2019 में। इसको आपको याद रखना है। दरअसल इसकी जो शुरुआत हुई थी, पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 1869 में। तो अब 2019 में इसको हो गए हैं 150 साल। ठीक है, 150 साल हो जाएंगे, यानी कि इसकी 150वीं सालगिरह है, 150वीं वर्षगांठ है। और इसलिए यूनाइटेड नेशन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को आवर्त सारणी वर्ष डिक्लेयर कर दिया है। इतना आपको याद रखना है। इतना भी आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी की जो शुरुआत है, यानी कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत है, यानी कि ये प्रकाशन कब हुआ था? 1869 में। अब 2019 में इसको हो जाएंगे 150 साल। और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी ये किसके द्वारा सबसे पहली बार मतलब स्टार्ट की गई या बनाई गई थी आवर्त सारणी जो है, तो किसके द्वारा? मेंडली। मेंडली है एक साइंटिस्ट जो कि रशिया के हैं, इन्हीं के द्वारा आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए 7th, वेयर वॉज द इनोग्रेशन ऑफ भारत रंग महोत्सव रिसेंटली इन दी वर्ल्ड। इनोग्रेशन ऑफ 20th लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, 20th यानी कि हाल ही में 20वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मुझसे लिखा नहीं गया, 20th है ये। ठीक है, 20वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ? दिल्ली में किया गया है अभी अभी। ठीक है, कब हुआ है ये? 1 फरवरी को। ये याद रखिएगा, 1 फरवरी को किया गया है, 1 फरवरी 2019 को, जो कि दिल्ली में हुआ था। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए NSD, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इन्हीं ने इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखिए 8th, रिसेंटली डॉल्फिन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन एक्वेटिक एनिमल ऑफ विच कंट्री। यानी कि अभी अभी या हाल ही में डॉल्फिन को किस स्टेट का या किस राज्य का जलीय जानवर डिक्लेयर किया गया है या घोषित किया गया है? तो किस स्टेट ने किया है? पंजाब ने। अभी अभी पंजाब ने डॉल्फिन को जलीय जानवर घोषित किया है। सिंध नदी में जो लुप्त हो चुकी डॉल्फिन है, उन्हें पंजाब गवर्नमेंट ने जलीय जानवर घोषित किया है। अब पंजाब की अगर बात हो रही है तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब कब बना? 1 नवंबर 1966 को, ये भी लिख लीजिए। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। अब जो प्रेजेंटली गवर्नर है चंडीगढ़ के, वो कौन है? VP सिंह बदनौर। इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना। तो इसका क्या है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ICAR ने। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको 2 फुल फॉर्म बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, एक तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, यानी कि NAHEP। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है फुल फॉर्म, खास तौर पे अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों फुल फॉर्म आपको अब भी नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और लेकिन पूछी ज़रूर जाती है। ये दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपको पता है पटवारी में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, तो फुल फॉर्म भी आपको डेफिनेटली याद रखनी है। और अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके नोट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, उसका लिंक डाउनलोड करने का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि
हाल ही में किसने राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को लॉन्च किया है? यानी कि एक तो फुल फॉर्म मैंने आपको मेंशन कर दी, NAHEP, ये आपको लिख लेनी है। किसने लॉन्च किया है? ICAR ने। अब ICAR की फुल फॉर्म नोट कीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर से रिपीट करूंगी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब NAHEP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्यों? दरअसल इन्होंने इसलिए लॉन्च किया है, उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ICAR ने NAHEP यानी कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा को लॉन्च किया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 10th, वेयर वॉज दी रिसेंटली हेल्ड पेट्रोटेक 2019, यानी अभी अभी या हाल ही में पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अभी अभी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ग्रेटर नोएडा में अभी अभी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किया गया है। अब ये पेट्रोटेक है क्या? दरअसल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए एक पेट्रोटेक एग्जीबिशन है, जिसका आयोजन अभी ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और अभी के पेट्रोटेक की बात हो रही है, तो अभी हमारे करंटली पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फिर से रिपीट करूंगी, धर्मेंद्र प्रधान, ये नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आपको पता है अभी बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा, यानी कि पीयूष गोयल जी के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा 2019 और 20 का। इनसे रिलेटेड मैंने 25 क्वेश्चन बनाए हैं, आपको टॉप 25 क्वेश्चन बनाए हैं। और ये टॉप 25 क्वेश्चन जो है बजट 2019-20 के, ये मैंने अपने दूसरे चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया वाले चैनल पर बनाए हैं। उसको ज़रूर चेक कर लेना, ज़्यादा नहीं, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे, आप लिखवा के ले लेना। उसको ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है वो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।